हेलो गाइस। आज की जो स्टोरी मैं बताने जाने वाली हूँ, जहाँ पे हम अपने बुद्धि के यूज़ कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे बल का ज़्यादा प्रयास किया जाता है तो वहाँ पे हम अपना बुद्धि का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये कहानी निर्भर है। ठीक है, तो जैसे कि स्टोरी का नेम है द लायन एंड द रैबिट। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लार्ज फॉरेस्ट देयर लिव अ फायर्स लायन। एवरी डे ही हंटेड मेनी एनिमल्स। एक जंगल में एक राजा था जो कि शेर ही था, मतलब जंगल का राजा तो शेर ही होता है। तो शेर हर दिन मतलब एनिमल को पकड़ के उनको खाता था, उनका शिकार करता था। हंटेड। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वेर टेरिफाइड ऑफ हिम। सारे जो प्राणी थे जंगल के उस शेर से बहुत घबरा रहे थे। They could not live peacefully because they never knew when the lion would attack. तो वो जो प्राणी थे जंगल के, तो वो ना मतलब पीसफुल रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कब लायन आ जाए, शेर आ जाए और कब हमें शिकार कर ले। वन डे ऑल द एनिमल्स गैदर टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन। सारे एनिमल्स आ गए और उन्होंने कुछ सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया। दे वेंट टू द लायन एंड सेड, जहाँ के मतलब उनका एक हल निकाला और सारे जो पशु पक्षी थे जंगल के, वो शेर के पास चले गए और योर मजेस्टी इंस्टेड ऑफ हंटिंग अस एवरी डे वी विल सेंड वन एनिमल टू यू डेली। दिस वे यू वॉन्ट हैव अ टू हंट एंड द रेस्ट ऑफ अस कैन लाइव विदाउट फियर। तो उन्होंने बोला कि हम आपको रोज़ एक प्राणी, एक एनिमल आपको देंगे, तो आप ऐसे तुरंत अटैक मत कीजिए किसी के ऊपर भी। हम खुद से आपको रोज़ आपका खाना हम दिलाएंगे, एक एक पशु को, एक एक प्राणी को हम डेली आपको देंगे। द लायन एग्री। लायन ने भी इस चीज़ के ऊपर एग्री किया, बिकॉज उसको कोई शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी, सामने से ही शिकार उनको दे रहे थे, तो वो उस शिकार को खाता था और चुप बैठा था। Days passed, and each day one animal was sent to the lion. One morning it was a little rabbit turn. The rabbit was very small, but he was also very clever. एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही डेज चले जाते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे एनिमल्स ने प्रॉमिस किया था कि हर दिन में हम आपको प्राणी देंगे, आप उनको खाना एंड किसी के भी ऊपर अटैक मत करना। तो हर दिन की तरह भी इस दिन एक छोटा सा रैबिट उनको, लायन को दिया गया। और रैबिट थोड़ा सा छोटा सा था, बट उसके साथ साथ वो क्लेवर, लाइक होशियार था। As he walked toward the lion's den, he thought of a plan to save all the animals. He deliberate, moved very slowly and reached the lion much later than usual. As he walked, जैसे कि इस रैबिट थे ना, बहुत धीरे धीरे से चल रहा था, वो हल निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि सारे प्राणियों की जान बच जाए। तो वो क्या कर रहा था कि धीरे धीरे जा रहा था, सोचते सोचते। द हंग्री लायन रोडेड एंग्रीली, वाई आर यू सो लेट। तो लायन ने उससे पूछा कि बाबा तुम क्यों लेट आ रहे हो, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो। द रैबिट बाउड रिस्पेक्टली एंड रिप्लाई, यूर मजेस्टेड, I was coming on time, but another lion stopped me on the way. He said he is the real king of this forest and challenged your authority. तो रैबिट ने बोला, महाराज मैं तो टाइम पे आ रहा था, पर ना आपके जैसे ही शेर ने मुझे रोक लिया और वो बोल रहा था कि मैं ही यहाँ पे किंग हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। तो वो आपके साथ चैलेंज करना चाहते कि ये जंगल उसका है, आपका नहीं है। The lion became a furious. Another lion, take me to him immediately. तो लायन ने बोला, मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो। ठीक है, तो रैबिट लेड द लायन टू एन ओल्ड वेल। लुकिंग इनटू द वेल, द लायन सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो क्या हुआ कि रैबिट ने उसको एक कुएं के पास लेके चला गया, जहाँ पे जब लायन ने नीचे देखा कुएं के अंदर, तो उसको खुद की ही परछाई, खुद की ही रिफ्लेक्शन वहाँ पे दिखाई दी। बट लायन को लगा कि वो अनदर लायन है, जो कि रैबिट ने बताया। थिंकिंग इट वॉज अ रिवर लायन, ही रोडेड लाउडली, द रिफ्लेक्शन रोडेड बैक। तो लायन ने जोर से डरकाली मांगी और वहाँ पे सामने से भी सेम, उसको सेम ही आवाज़ आ रही थी। Blinded by anger, the lion jumped into the well to attack his enemy. और
जो लाइक शेर था उसने बिना कुछ सोचे समझे उस सामने वाले शेर के ऊपर अटैक कर लिया। ही फेल इनटू द डीप वाटर एंड ड्राउन। तो वहाँ पे वो डूब डूब गया लायन, बिकॉज वो कोई असली शेर नहीं था, वहाँ पे उसकी जो थी परछाई थी। द रैबिट रिटर्न टू द फॉरेस्ट विद द गुड न्यूज़। ऑल द एनिमल्स सेलिब्रेट विद जॉय। फ्रॉम दैट डे ऑन द लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुली। तो रैबिट फिर से वापस चला गया अपने दोस्त के पास, जंगल के पास। सारे एनिमल्स को एक खुशखबरी बताई। सारे एनिमल्स ने वहाँ पे एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंटेलिजेंट इज़ मोर पावरफुल द स्ट्रेंथ। तो हम जो भी लाइक किसी के ऊपर एंग्री रहते थे दैट टाइम पे हम खुद ही फंस जाते। उससे अच्छा है कि हम खुद का इंटेलिजेंट वहाँ पे यूज़ करें, ना कि अपनी पावर, ना फिर अपना स्ट्रेंथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।